Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आपके लिए बेहद खास टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिश्ते में हैं और उस रिश्ते में कोई थर्ड पार्टी एनर्जी एंटर कर चुकी है, कोई तीसरा व्यक्ति आप दोनों के बीच में आ गया है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि इस थर्ड पार्टी का आपके रिश्ते पर क्या इम्पैक्ट है या फिर इस थर्ड पार्टी का सच क्या है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है। आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की सच्चाई क्या है। इस थर्ड पार्टी की एनर्जी पहले हम चेक करेंगे कि आपके रिश्ते में इस थर्ड पार्टी की एनर्जी है क्या। आइए जानने की कोशिश करते हैं। जिन लोगों को इस थर्ड पार्टी के बारे में कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जो सिर्फ अपने पार्टनर को ही हर एक चीज के लिए ब्लेम करते चले जा रहे हैं, आज की वीडियो आपके लिए आई ओपनर होने वाली है। यहाँ पर वुमेन होल्डिंग अ कॉइन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द गार्डन एंड द गेट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज फाइनेंशियल कॉन्स्ट्रेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज स्ट्रैटेजी का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल का कार्ड है। ओके, आइए अब हम दूसरे डेक से चेक करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके रिलेशनशिप में क्या है। आइए जानने की कोशिश करते हैं। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके रिश्ते में क्या है। ओके, सो अगर मैं बात करूं इस थर्ड पार्टी की, तो इस थर्ड पार्टी के अंदर मुझे प्रैक्टिकलिटी आपके पार्टनर और आपसे ज्यादा नजर आ रही है। ये थर्ड पार्टी किसी भी चीज को लेकर एक इमोशनल बहाव में नहीं है। एक्चुअली ये थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चुनौतियों का सामना आज तक करना पड़ा है। ठीक है, हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी को कहीं प्यार ना मिला हो सकता है इस थर्ड पार्टी को फाइनेंशियल तंगी हो सकता है कि इसे अपनी लाइफ में फिजिकल सेटिस्फेक्शन ना मिली हो, लेकिन ये बात तो गारंटेड है कि इस थर्ड पार्टी का अपना जो पास्ट है वो कुछ खास अच्छा नहीं रहा है। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में बहुत सारे सपने देखे कि ये अपनी लाइफ को किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चैनलाइज करना चाहते हैं। ये सपना इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के आने के बाद नहीं देखा है। ये सपनों की एनर्जीज में ये थर्ड पार्टी बहुत पहले से थी, लेकिन जब आपके पार्टनर से ये थर्ड पार्टी मिली, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जब वो टाइम आया जहां पर कार्मिक्स एक्टिव होते हैं, उस टाइम पर इस थर्ड पार्टी की नजर आपके पार्टनर की खुशियों पर पड़ गई। ठीक है, और इस थर्ड पार्टी ने अपनी खुशियों को अटेन करने के लिए आपके पार्टनर और आपकी खुशियों को उजाड़ दिया। यही हुआ है एक्चुअली। कईयों के केस में पास्ट लाइफ कार्मिक है ये थर्ड पार्टी। ठीक है, तो इसका टॉक्सिसिटी का लेवल ज्यादा है। कईयों के केस में ये थर्ड पार्टी एक नया कर्मा क्रिएट कर रही है, तो उस तरह की एनर्जी है। ठीक है, बट हाँ, ये थर्ड पार्टी अपने लिए आपके पार्टनर के साथ जुड़ी है। अगर आप ये सोचें या आपके पार्टनर ये सोच रहे हैं कि उनके किसी बेनिफिट की वजह से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर से कनेक्ट कर रही है, तो ऐसा कुछ नहीं है। इस थर्ड पार्टी को ना आपके बेनिफिट से कोई लेना देना है, ना इस थर्ड पार्टी के बेनिफिट से कोई लेना देना है। ना इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर के बेनिफिट से कोई लेना देना है, ना आपके बेनिफिट से लेना देना है। इस थर्ड पार्टी को अगर मतलब है तो खुद की खुशियों के
साथ इसका मतलब है, और इस थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली कुछ अपनी लाइफ में बड़ा अचीव करना है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी ने अपनी लाइफ में फाइनेंसेस को लेकर तंगी महसूस की है। लेकिन कुछ लोगों के केस में एक बात और हो सकती है, वो ये चीज है कि हो सकता है कि इस थर्ड पार्टी के पास पैसा हो, लेकिन इस थर्ड पार्टी के पास खुशियां ना हो। ठीक है, तो ये पैसे को मेन एक अपनी लाइफ में मुद्दा बनाकर आपके पार्टनर को ग्रिप करने की कोशिश ये थर्ड पार्टी कर रही है। ठीक है, पैसे का गलत इस्तेमाल ये थर्ड पार्टी कर रही है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसकी एनर्जी जो आपके रिश्ते में है वो खुद के लिए खुशियां हासिल करने की है। आपको ये थर्ड पार्टी कितनी पेन पहुंचा रही है, आपके लिए ये थर्ड पार्टी कितना बड़ा गड्ढा खोद रही है और अपने लिए गलत कर्मा क्रिएट कर रही है, उस चीज से इस थर्ड पार्टी को कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में ले आए हैं और ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की मर्जी से आपकी लाइफ में एंटर कर रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने पूरी स्ट्रैटेजी के साथ आप दोनों के रिश्ते में एंट्री ली है, स्पेशली आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में। ठीक है, तो ये थर्ड पार्टी स्ट्रैटेजी के तहत चल रही है, कुछ भी अनप्लान्ड नहीं है। हर एक चीज को ये थर्ड पार्टी प्लान करती है, और इस थर्ड पार्टी को ये बात समझ आ गई थी कि आपके पार्टनर के जो इमोशंस हैं वो आपको लेकर बहुत ज्यादा हाई है। आपके पार्टनर बहुत बारीकी से, बहुत दिल से, बॉटम ऑफ द हार्ट से आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये कनेक्शन ये थर्ड पार्टी इस तरह से खत्म नहीं कर पाएगी, इसलिए इसने इतनी बड़ी प्लानिंग की है, प्लानिंग के तहत आपके इस रिश्ते को बर्बाद किया है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आपके पार्टनर अगर इतना ही ज्यादा आपको लेकर इमोशनल थे तो अब वो इमोशंस कहाँ गए, इस बात का जवाब भी मैं आपको दूंगी। लेकिन फिलहाल ये समझ लीजिए कि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर के इमोशंस पर भी आघात किया है। ठीक है, इस थर्ड पार्टी का मकसद ये नजर आ रहा है यहाँ पर, इसकी एनर्जी इस तरह की है कि ये आपके पार्टनर को आपकी एनर्जी से बाहर निकालना चाहती है। ठीक है, ये थर्ड पार्टी ये चाहती है कि आपके पार्टनर बिना किसी सवाल के इस थर्ड पार्टी की बातों को मानते रहें और आपके पार्टनर आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाए। सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि इंटरनली भी आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा फासला बन जाए। ठीक है, ये एनर्जी यहाँ पर नजर आ रही है। देन इज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है। ये सब कुछ ये थर्ड पार्टी सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि इसकी लाइफ के अंदर जो कुछ इसे चाहिए वो इसे मिल पाए। ये थर्ड पार्टी फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहती है, अपनी लाइफ को लेकर सिक्योर रहना चाहती है, इसको प्रॉस्पेरिटी चाहिए, इसको अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना है, इसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। ठीक है, इसकी जरूरतें बहुत लो लेवल की हैं। ठीक है, उन जरूरतों को ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के जरिए पूरा करना चाहती है। ठीक है, और ये आप दोनों को एक दूसरे से अलग करके एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करना चाहती है। एनर्जीज इस तरह से ये थर्ड पार्टी चैनलाइज कर रही है, इस तरह से ये थर्ड पार्टी आप दोनों के इमोशंस के साथ खेल रही है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आपके पार्टनर आपके बारे में कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, ना आप के बारे में कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, आप किन हालातों से गुजर रहे हैं, आपके पार्टनर को इस चीज की कोई परवाह नहीं है। ये सारी चीजें आपको फील हो रही हैं। ठीक है, लेकिन सच बात यह है कि आपके पार्टनर और आप भी बहुत हद तक अपनी विजडम का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। इस टाइम पर आपके रिश्ते में अगर कोई अपनी समझ का इस्तेमाल कर रहा है तो वो ये थर्ड पार्टी है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर बाकी सब चीजों को तो लेकर बहुत ज्यादा समझदार हैं, हर डिसीजन सोच समझ कर बनाते हैं, तो आपके केस में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि आपके पार्टनर की इस एनर्जी को ये थर्ड पार्टी रोक रही है। अगर मैं ये कहूं कि आपके पार्टनर की अकल पर पत्थर पड़ गए हैं तो ये कहना गलत नहीं होगा। आपके पार्टनर अपने समझ का इस्तेमाल इस थर्ड पार्टी की वजह से नहीं कर पा रहे क्योंकि इसकी एनर्जी ही इस तरीके की है।
अब वो एनर्जी किस तरह से चैनलाइज हो रही है, क्या रहा है, उसे हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ये थर्ड पार्टी ना आपके पार्टनर के साथ इमोशनल बॉन्ड भी एक लेवल पर जाकर बनाना चाहते हैं। पहले ये आप दोनों की एनर्जीज को कमजोर कर रही थी, आपके रिश्ते की एनर्जीज को कमजोर कर रही थी। बहुत हद तक ये थर्ड पार्टी उस चीज में कामयाब भी हुई है। अब ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ एक इमोशनल बॉन्ड भी डेवलप करना चाहती है। ये थर्ड पार्टी ये चाह रही है कि आपके पार्टनर अंदर से कंप्लीटली आपको भूल जाए। ये बॉन्ड अभी तक डेवलप नहीं हुआ है, बट इस थर्ड पार्टी की एनर्जी आपके रिश्ते में इस तरह की है। अब जो इंसान पूरी प्लानिंग के साथ आपके रिश्ते को खराब करने आपकी लाइफ में आया है, उस इंसान को आपके पार्टनर क्यों इनवाइट करेंगे? वो तो थर्ड पार्टी की स्ट्रैटेजी है ना। ठीक है, तो आपके रिश्ते पर इस थर्ड पार्टी का बहुत ज्यादा असर है, और ये असर वक्त के साथ गहरा होता चला जा रहा है। जिनके केस में प्रॉब्लम्स अभी स्टार्टिंग में शुरू ही हुई हैं, वहीं पर आपको कुछ चेंजेस अपने पार्टनर के अंदर नजर आ रहे होंगे। जिनको बहुत टाइम हो गया है, आप तो मेरी एक एक बात के साथ रेजोनेट कर रहे होंगे, एक एक बात आपकी जो है वो मैच हो रही होगी, क्योंकि यहाँ पर इस थर्ड पार्टी का एनर्जी का फ्लो ही इस तरह का है। इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज अपनी इस तरह की रखी हुई है। इसे आपके पेन से कोई लेना देना नहीं है, आपके पार्टनर की पेन से कोई लेना देना नहीं है। आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या होगा वो इस थर्ड पार्टी का कंसर्न है, और ये नहीं चाहती है कि आप दोनों किसी भी लेवल पर रीयूनियन की एनर्जीज पे एंटर करें। ठीक है, सो ये एनर्जीज आई होप आपको क्लियर हो गई होंगी। सो यहाँ पर एक डाउट आपके मन में ये होगा कि अगर ये थर्ड पार्टी इस तरह की एनर्जीज में है, तो हमारे पार्टनर भी उस तरह की ही एनर्जीज में होंगे। लेकिन यहाँ पर हम आपके पार्टनर की फीलिंग्स को जरूर चेक करेंगे कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ होते हुए भी आपके लिए क्या फील करते हैं। ये फीलिंग्स चेक करना इसलिए जरूरी है ताकि आपको आपके पार्टनर को लेकर कोई गलत फहमी ना रहे। होपलेस का कार्ड है, कॉन्फ्लिक्ट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज कमिटमेंट का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज डिस्टेंस का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज फैमिली का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लॉयल्टी का कार्ड है। देखिए, आपके पार्टनर ना वक्त के साथ बहुत ज्यादा होपलेस होते चले जा रहे हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये रिश्ता धीरे 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 उनके हाथ से छूटता चला जा रहा है, ये रिश्ता टूट रहा है। लेकिन आपके पार्टनर आप दोनों के बीच की इन कन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज को खत्म करना चाहते हैं, इन डिफरेंसेस को खत्म करना चाहते हैं। वो आपके साथ किसी भी तरीके से इनकम्पैटिबल एनर्जीज में नहीं रहना चाहते हैं, इसीलिए बार बार आपकी तरफ को वो वाइब्रेशंस भेजते हैं। आज आप दोनों के रिश्ते के हालात इतने बुरे हैं, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो फिर भी आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, वो आपके साथ शादी करना चाहते हैं, वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं। उन्होंने जो प्रॉमिसेस आपके साथ किए, उन प्रॉमिसेस को आपके पार्टनर निभाना चाहते हैं। वो लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते को निभाना चाह रहे हैं, वो अपनी लॉयल्टी आपके सामने साबित करना चाहते हैं। उन्हें पता है कि आप दोनों के बीच का जो फासला है वो वक्त के साथ और ज्यादा बढ़ गया है। आप दोनों के बीच में सेपरेशन की एनर्जीज कंटिन्यूसली चैनलाइज हो रही हैं। आप दोनों वक्त के साथ एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते चले जा रहे हैं, आप दोनों के बीच में ब्लॉकेजेस बढ़ रही हैं। लेकिन फिर भी आपके पार्टनर आपका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं। ये सपना है उनका कि उन्हें अपनी फैमिली आपके साथ बनानी है, उन्हें आपको कमिटमेंट देनी है। तो आपके पार्टनर की एनर्जीज तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी नजर आ रही हैं, जो कि आपकी तरफ इंक्लाइंड एनर्जीज है। जबकि इस थर्ड पार्टी का मकसद कुछ और नजर आ रहा है यहाँ पर, लेकिन फिर भी वो जो दिल है ना आपके पार्टनर का, वो आपके लिए ही धड़क रहा है। तो अपने पार्टनर की एनर्जीज को आप क्लेम करना नहीं भूलेंगे। इन एनर्जीज को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 555 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। अब बात करते हैं इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज की, जो आपके रिश्ते को इस तरह से बर्बाद कर रही हैं। देखिए, ये थर्ड पार्टी एक स्ट्रैटेजी के तहत आपके रिश्ते में आई है, ये बात तो आपको भी अभी तक समझ आ गई होगी। लेकिन ये स्ट्रैटेजी काम कैसे कर रही है? एक बार कोई
प्लान बनाकर आपके रिश्ते को बर्बाद करना स्टार्ट कर चुका है, वही प्लान तो काम नहीं कर रहा होगा। इस थर्ड पार्टी ने वक्त के साथ धीरे धीरे अपने प्लान को चेंज भी किया है, जो अल्टीमेटली इस थर्ड पार्टी को हेल्प कर रहा है इसकी अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। तो ये थर्ड पार्टी एक्शन की स्टेट में है। इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को मैनिपुलेट करके अपनी तरफ को नहीं खींचा है। इस बात को प्लीज समझ लीजिए। आप में से कुछ लोग यही मानते हैं कि इस थर्ड पार्टी ने सिर्फ हमारे पार्टनर को मैनिपुलेट किया है। नहीं, इस थर्ड पार्टी को जब ये बात समझ आ गई थी कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तब से ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज कर रही है। पहले एनर्जीज को चेंज करने का लेवल थोड़ा सा कम था, आप दोनों के बीच में थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ, बातचीत होनी बंद हो गई, ठीक है। धीरे 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 इस थर्ड पार्टी ने एनर्जीज को चेंज किया। रातों रात ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को आपसे अलग नहीं कर पाई, ठीक है। अब इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल करती है, ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करती है, स्पेल वर्क का इस्तेमाल करती है, मैजिक डस्ट का इस्तेमाल करती है और आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करती है, ठीक है। ये सच्चाई है इस थर्ड पार्टी की। और आपके रिश्ते पर फुल मून नो मून का बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। वो मैं जब 3D की एनर्जीज चेक करूंगी उसमें भी समझ आ जाएगा आपको, ठीक है। ये इंट्यूटिवली मुझे समझ आ रहा है कि आपके रिश्ते पर फुल मून नो मून का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है। ये थर्ड पार्टी फुल मून नो मून पर एनर्जीज को डेफिनेटली चेंज करती है, क्योंकि वही दो पावरफुल डेज होते हैं बेसिकली पूरे महीने में, उसमें एनर्जी चेंजेस होते हैं। और अब इस थर्ड पार्टी की इंटेंसिटी बढ़ रही है। जब से राखी गई है ना, राखी का त्योहार गया है, उसके बाद से आपका रिश्ता और बुरी तरीके से ड्रेन हो रहा है। और दिवाली तक इस थर्ड पार्टी की पूरी कोशिश होगी कि ये इस रिश्ते को खत्म कर दे। ये बात मैं क्यों कह पा रही हूँ, क्योंकि कल मैंने एक एनर्जी चेक किया था, एक रीडिंग बनाई थी जिसमें फुल मून जो आ रहा है 7 सितंबर को, उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो डिस्कस किया था। परसों मैंने एक रीडिंग बनाई थी 999 पोर्टल के ऊपर, उससे क्या चेंजेस आ रहे हैं। वो दोनों वीडियोस को जरूर सुनिए अगर अभी तक आपने वीडियोस को नहीं सुना है तो, ठीक है। आपको समझ आ जाएगा कि मैं क्या कहने की यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ। आप अपने रिश्ते के लिए ना सिर्फ अपने पार्टनर को ब्लेम मत कीजिए। अगर ब्लेमिंग एनर्जीज में रहेंगे तो इस रिश्ते को खो देंगे। और सही वक्त पर अगर आप सही एक्शन ले लें तो ये रिश्ता बच भी सकता है। अब आपके दिमाग में ये चीज होगी, मैम हम एक्शन कैसे ले सकते हैं, हमने तो अपने पार्टनर को बहुत समझाने की कोशिश की। आपके पार्टनर आपकी बातों को नहीं समझने वाले हैं। आपके पार्टनर की एनर्जीज ड्रेन हो चुकी हैं, वो बातों से कन्विंस नहीं होंगे। तो क्या करने की जरूरत है, आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करनी चाहिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो इसलिए मेल या मैसेज के थ्रू ही कांटेक्ट कीजिएगा। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो आइए अब हम इस डेक से जानते हैं कि 3D में ये थर्ड पार्टी क्या कर रही है। 3D की जो एनर्जीज है उसमें इस थर्ड पार्टी की क्या सच्चाई है, आपके रिश्ते पर ये 3D में किस तरह का असर डाल रही है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। द हीरोफेंट का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देन इज 4 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 2 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। देन इज 7 ऑफ कॉइन्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। एंड बॉटम ऑफ द डेक पर 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है।
देखिए 3D में इस थर्ड पार्टी की क्या सच्चाई है, इसे जानने की कोशिश कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आप ये कह रहे हैं ना कि आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की ही हर बात मानते हैं और आपकी कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, चाहे आप अपने पार्टनर को सच ही क्यों ना बता रहे हों। देखिए आपके पार्टनर आपकी बात को नहीं सुनने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की सबसे बड़ी एडवाइज़र बनी हुई है। आपके पार्टनर को हर एक चीज़ के लिए ये थर्ड पार्टी ही गाइडेंस दे रही है और आपके पार्टनर के साथ ना 3D में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करने की ये थर्ड पार्टी कोशिश कर रही है। अभी तक वो इमोशनल बॉन्ड बन नहीं पाया है, इसीलिए तो प्रयास कर रही है। इसीलिए तो अपनी अच्छी साइड ये आपके पार्टनर को दिखाने की कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर के साथ चाहे कितना भी बुरा वक़्त क्यों ना आ जाए, लेकिन ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर के साथ हमेशा खड़ी है। ठीक है? ये दावा कर रही है कि ये आपके पार्टनर को नर्चर करेगी, ये आपके पार्टनर के लिए अच्छा वक़्त लेकर आएगी। आपके पार्टनर को इस थर्ड पार्टी पर यकीन भी इस वजह से है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी आपके बारे में आपके पार्टनर से डायरेक्टली नेगेटिव कुछ भी नहीं बोलती है। आपके पार्टनर से जो इस थर्ड पार्टी को चाहिए, उसके बारे में क्लियर कम्युनिकेशन ये थर्ड पार्टी ज़रूर करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये थर्ड पार्टी आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को भड़काने की कोशिश कर रही है। ये तो बल्कि आपके पार्टनर से ये बात कहती है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ खुश है ना, तो ईश्वर आप दोनों को एक-दूसरे से ज़रूर फ्यूचर में मिलवा देंगे। ठीक है? अपनी इमेज को अच्छा करने के लिए ये बात कह रही है। इस थर्ड पार्टी को अपने कर्म पर यकीन है, इसको पता है कि जो ये एनर्जीज़ को बदल रही है ना, उसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़कर जा ही नहीं पाएँगे। 3D में ये थर्ड पार्टी आपके पार्टनर की क्रिएटिविटी को बिल्कुल ख़त्म कर रही है। इस थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा होल्ड आपके पार्टनर की ज़िंदगी में बना हुआ है, वो सिर्फ़ इस स्ट्रैटेजी की वजह से है। जो एनर्जी चेंजेज़ ये थर्ड पार्टी कर रही है, उसकी वजह से है। आपके पार्टनर जब भी ऐसी एनर्जीज़ में आते हैं ना कि वो आपके लिए या अपने रिश्ते के लिए कोई एक्शन ले ही लेंगे, तभी ये थर्ड पार्टी एनर्जीज़ को चेंज करती है और आपके पार्टनर एक निराशा की एनर्जीज़ में एंटर कर जाते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में अब कुछ भी नहीं बचा है, वो इस रिश्ते को प्रोग्रेसिव एनर्जीज़ की ओर चैनलाइज़ ही नहीं कर पाएँगे। आपके पार्टनर ने आपके साथ इतना ज़्यादा बुरा कर दिया है कि अब आप अपने पार्टनर को कभी माफ़ नहीं कर पाएँगे। ये जो सारी बातें हैं, जो आपके पार्टनर सोच रहे हैं या 3D में जी रहे हैं, वो इस थर्ड पार्टी द्वारा ही आपके पार्टनर के दिमाग में डाली गई हैं और आपके पार्टनर ने वो बातें एक्सेप्ट इस वजह से की हैं, क्योंकि इस थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर की एनर्जीज़ को चेंज किया है। 3D में आपके पार्टनर डिसीजन मेकिंग एनर्जीज़ में है ही नहीं। आपके पार्टनर एक फिकल माइंडेड एनर्जीज़ में है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि वक़्त के साथ डिसीजन बनाना उनकी ज़िंदगी में और ज़्यादा मुश्किल होता चला जा रहा है। इस वजह से ये डिसीजन मुश्किल नहीं है कि वो आपसे प्यार करते हैं या नहीं। इस वजह से ये डिसीजन मुश्किल है, क्योंकि उनके अपने जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, उसे अचानक से छोड़कर आपके पास चलना, आपके पास वापस आ जाना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि वो चीज़ आपकी लाइफ़ को भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करने वाली है। आपके पार्टनर इस तरह से चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं और आपके पार्टनर की फिज़िकल हेल्थ भी अब डिटेरियोरेट होने वाली है। इस फुल मून के बाद सावधान हो जाइए। आप दोनों के बीच में एनर्जी गैप और ज़्यादा बढ़ने वाला है। अगर किसी की थोड़ी बहुत बातचीत अपने पार्टनर के साथ हो रही है, वो बातचीत होनी बंद हो जाएगी, एनर्जी गैप और ज़्यादा बढ़ेगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी का चयन कर लिया है। बट वो आपके पार्टनर की तरफ से चूज़िंग एनर्जीज़ नहीं होंगी, वो इस थर्ड पार्टी के द्वारा चैनलाइज़्ड एक्चुअली एनर्जी गैप की एनर्जीज़ होंगी, जिन एनर्जीज़ को बेसिकली आपको रोकना है। अगर आप इन एनर्जीज़ को भी इस पॉइंट पर नहीं रोक पाए, तो दिवाली तक आपका रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो पोर्टल की एनर्जी से भी बिल्कुल नज़र आ रहा है और फुल मून की एनर्जी से भी बिल्कुल नज़र आ रहा है। ये है इस थर्ड पार्टी के रिश्ते की सच्चाई। वो सच्चाई नहीं है जिसे आप एक्सेप्ट करके बैठे हैं। आपके अकॉर्डिंग तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी से प्यार करते हैं, इस थर्ड पार्टी के लिए कुछ भी कर जाएँगे। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर नज़र क्यों नहीं आ रही है? जब मैं आपके लिए कार्ड्स निकालती हूँ, तो कमिटमेंट की एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। जब मैं इस थर्ड पार्टी के लिए कार्ड निकालती हूँ, तो इस तरह की एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। आपके सामने ही निकाले हैं कार्ड्स मैंने, ठीक है? तो आप अपने आप को भ्रम से पहले तो बाहर निकालिए, ठीक है? आपको ये बात समझने की ज़रूरत है कि आपका ये रिश्ता, ये थर्ड पार्टी आप ही के हाथ से छीन रही है। अब आप अपने इस रिश्ते को इस थर्ड पार्टी को देना चाहते हैं या अपने पार्टनर के साथ इस रिश्ते को जीना चाहते हैं, चॉइस आपकी ही होगी। सो आइए जानते हैं कि डिवाइन आपको आपके रिश्ते के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है इस रिश्ते के लिए?
आपके लिए आइए जानने की कोशिश करते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट इज इंटेंशन का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है अगेन। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज इवेंट्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर एनर्जी का कार्ड है। देखिए डिवाइन आपसे ये कहना चाहता है अपने कॉन्शियसनेस को बदलने की कोशिश कीजिए। आप अपने आप को कोसते चले जा रहे हैं, अपने पार्टनर को कोसते चले जा रहे हैं। आपको तो ग्रेटिट्यूड की एनर्जीज में रहना चाहिए कि एटलीस्ट ईश्वर आपको गाइडेंस तो दे रहे हैं, वक्त रहते आपको गाइडेंस तो मिल रही है कि आपके रिश्ते में एग्जैक्टली हो क्या रहा है। लेकिन इस गाइडेंस का तब तक कोई फायदा नहीं है जब तक आप अपनी इंटेंशन को चेंज नहीं करेंगे। आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपके रिश्ते में हो क्या रहा है उसे जानने की आप कोशिश करें। ठीक है, आपके इस रिश्ते में पास्ट में क्या हुआ, अगर आप वहीं पर अटके रहेंगे और प्रेजेंट की एनर्जीज को नहीं समझेंगे तो डेफिनेटली ये रिश्ता आपके हाथ से निकल जाएगा। ये रिश्ता ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जीज में है, आपका परमानेंट ब्रेकअप हो जाएगा, आपकी कंप्लीट सेपरेशन की एनर्जीज चैनलाइज हो जाएंगी। इस बात का आपको ध्यान रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि रिश्ते में अभी कुछ बदला नहीं जा सकता है, बहुत सारी चीजें हैं जो इस रिश्ते में आप बदल सकते हैं। इस रिश्ते में फन की एनर्जीज को चैनलाइज किया जा सकता है। आप अपने पार्टनर के साथ खुशी खुशी रह सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक्शन में आपको आना होगा। अगर आप यही सोचते चले जाएंगे कि आपके पार्टनर खुद ब खुद आपके लिए एक्शन ले लेंगे तो वो चीज नहीं होने वाली है। अगर आप वही सोचकर बैठे रहेंगे तो आप दोनों का सेपरेट होना तय है। ठीक है, बाकी चॉइस आपकी है, रिश्ता आपका है, बचाना है नहीं बचाना है, डूबने देना है, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। So, thanks for watching. See you soon.